सुंदर कीर्तन के लिए हमारे अजय पदार प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम ही सब यार बहुत धन्यवाद देते हैं। अलग अलग हमें विग्रहों का दर्शन कराते हैं। बताइए, यहाँ बैठे बैठे हैं, अपने घर पे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और सभी भक्तों को बहुत ही श्रद्धा से प्रेम से कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा है हमारे ऊपर। हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम चौथे कैंटो के 21 अध्याय में हैं। पृथु महाराज का उपदेश शीर्षक है। 20 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शांभु मनु की पुत्रियों का वर्णन आकुति प्रसूति और देहुति। दूसरे अध्याय में है शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को यज्ञशाला में अपमानित करता है। तीसरा अध्याय शीर्षक है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव माता सती को कहते हैं कि जहाँ कलुषित चेतना वालों कोई भी प्रोग्राम होता है उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। तो तुम्हें यज्ञशाला में पिता द्वारा आयोजित तुम्हारे बृहस्पति यज्ञ जो संपन्न करने जा रहे हैं दक्ष पिता तुम्हारे नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है माता सती द्वारा देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि कितना सुंदर माता सती एक परम वैष्णव के क्या परम गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं, आध्यात्मिक गुण होते हैं, उसको उजागर करती है दक्ष के सामने। और जिसकी कलुषित चेतना होती है उसकी मनोवृत्ति कैसी थी उसके बारे में बताती है और किस प्रकार अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग देती है। 5वें अध्याय में है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा करवाते हैं और दक्ष का वीरभद्र धड़ काट कर करके यज्ञ में आहुति के रूप में दे देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना, जिसमें ब्रह्मा जी पहले देवताओं को बताते हैं परम वैष्णव के चरणों में अपराध होने से कोई कार्य सफल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है।
अब जब भी कभी हम देखते हैं अशुभ लक्षण आ रहे हैं, कुछ हुआ, तुरंत वैष्णव चरण याद करना कि हमने किसी वैष्णव चरण के चरणों में अपराध किया है, तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए, कृष्ण से क्षमा मांगनी चाहिए, कृष्ण को समर्पित हो जाना, सारे कार्य सफल हो जाएंगे। सारी मनो जो विचलित पना रहता है ना, मन में दुविधा रहती, सारी खत्म हो जाएगी भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों के सामने। ये दिव्य शक्ति है। भगवान जाते हैं, ब्रह्मा जी लेकर के देवताओं को, शिव भगवान से कहते हैं कि देखिए यज्ञ संपन्न करने दीजिए, बहुत जरूरी है। और वो यज्ञ के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, पृथु महाराज जी कितना इंपॉर्टेंट है और किसके लिए यज्ञ किया जाना चाहिए, बहुत सुंदर है। और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न होना। कि किस प्रकार शिव भगवान ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है और उसके बाद यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु स्वयं आते हैं यज्ञशाला में और बहुत सुंदर याद करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भगवान विष्णु आते हैं तो जितने ब्रह्मांड के सारे लोग थे, उनकी कांति भगवान की कांति के सामने फीकी पड़ जाती है। हरि बोल, ये बहुत सुंदर था। और भगवान आदेश देते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, जो मेरे प्रतिनिधि होते हैं, उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं शक्तिमान हूं और बाकी सब मेरी शक्ति। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दूसरे चरण में पहुंचते हैं। यहाँ से शुरू होता है शांबु मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में, और जिसमें हमने अधर्म और भूषा के बारे में पढ़ा। जो भाई बहन होते हैं आपस में ब्याह करते हैं और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, संतानें जो होती है वो अधर्मी तामसी बुद्धि वाली और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होते, भी याद रखें। इतना बड़ा पाप है। और इसमें पढ़ा शीर्षक है 8वें अध्याय का, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। उसमें किस प्रकार माता सुनीति और गुरु नारद की कृपा से मधुबन में जाकर करके यमुना नदी के तट पे ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर करके भगवान को प्रसन्न करते। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर वापस आना, किस प्रकार वो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद में एक पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। ये बार बार याद करेंगे, गुरु का आदेश को एज इट इज सिरोधार्य करना चाहिए, कोई तर्क नहीं करना चाहिए और जरा भी डाउट नहीं करना चाहिए। गुरु के आदेश भगवान के आदेश होते हैं और वो कभी भी उसमें त्रुटियां नहीं होती है। घर आते हैं, बड़ा स्वागत होता है और अंत में पढ़ा कि उत्थान बाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज राज सिंहासन से बैठने के योग्य हो जाते हैं तो घर छोड़ के चले जाते हैं। उत्थान बाद भी भगवान के भक्त सब याद रखेंगे हम लोग। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज उत्थान बाद के चले जाने के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं। 2 पत्नियां हैं, ईला और भ्रमी, 4 संतानें हैं, 3 पुत्र और 1 पुत्री। सबसे बड़ा पुत्र है उत्कल और सबसे छोटा उसके बाद है वत्सल। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो यक्षों से युद्ध करते हैं। जब उनको पता लगता है उनका भाई कजन बदर चचेरा भाई उत्तम यक्षों द्वारा मार दिया गया है। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, शीर्षक है स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव को सलाह देना। बहुत सुंदर है। जब ध्रुव महाराज क्रोध के बस में आकर करके अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य है, कि कितना दंड देना चाहिए, अपराधी के दंड की माप के अनुसार वो भूल जाते हैं और अंधुना यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर तुरंत स्वयंभू मनु हमेशा भगवान गुरु हमेशा अपने भक्त जब भी भ्रमित होते हैं स्वयं आकर करके उन्हें शिक्षा देते हैं कि देखो ये तुम क्रोध के बस में आकर के ऐसा कर रहे हो, उचित नहीं है। क्रोध को बस में रखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने के लिए तुम्हें भगवान के नाम गुण लाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जो कि एक बड़ी रामबाण दवा है। बहुत सुंदर वर्ड कहते हैं, ये रामबाण दवा है। और कोई भी चीज हमें इस भौतिक जगत में जो हम भ्रमित होते हैं, कि जिस चीज के प्रति आसक्ति रखते हैं, काम क्रोध मोह लब मत से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। हम सोचेंगे कि इस डॉक्टर की दवा ले लिए, मेडिटेशन कर लेंगे, ये सब बेकार है। एकमात्र हरि नाम की रामबाण दवा
इन सारे अशुभों से हमें मुक्ति दिला सकता है। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। उसके बाद में ध्रुव हम लोग नेक्स्ट अध्याय में जाते हैं। 12वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। इसमें हमने पढ़ा कितना सुंदर ढंग से ध्रुव महाराज आदेश पाके युद्ध बंद करते हैं। उसके बाद में कुबेर महाराज आते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि कहते हैं कि मेरी भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। और वो आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल में वापस चले जाते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। महल में वापस चले जाते हैं और वहां पर जा करके जो भगवान ने कहा था, बहुत सुंदर धर्म, क्या कहा था? धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो नियम है, जो वेदों में बताए हैं, वो प्रजा को बताना। और आज भी प्रभु पृथु महाराज जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज बता रहे हैं। और ये चीज किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जब तक हम वैष्णव पद पर नहीं पहुंच जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो बोले वो बताना बहुत जरूरी है। और वैसा ही ध्रुव महाराज ने किया। उसके बाद में भगवान की भक्ति करते बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भक्ति करते करते अपने भौतिक शरीर से ऊपर चले जाते हैं। नारियल का एग्जाम्पल सब याद रखेंगे। और भगवान के विष्णुदूत आकर उन्हें भगवान के धाम ले जाते हैं। हरि बोल। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। उत्तानपाद चले गए, ध्रुव महाराज चले गए। अब ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन आ रहा है। ध्रुव महाराज के चले जाने के बाद में उत्कल मना कर देता है। उसके बाद में बत्सर को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। उनकी वंशों का वर्णन हमने पढ़ा, जिसमें एक परम भक्त भगवान के होते हैं अंग महाराज, और उनका पुत्र है बैन। अंग महाराज किस प्रकार यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति करता है, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी सूनी था, मृत्यु की पुत्री थी, तो उसमें भी अपनी माता के दुर्गुण बोल सकते हैं, वो आते हैं। बैन बड़ा कठोर हृदय का होता है। और अंग महाराज कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा बहुत कल्याण हो रहा है, क्योंकि मेरी इसके प्रति अब आसक्ति खत्म हो गई। और घर छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार बैन को जब राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, किस प्रकार सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, ऋषियों को नाराज कर देता है। ऋषि अपने ओंकार से उसको मार देते हैं। और किस प्रकार उसके मृत शरीर के जांघों का दोहन करने से निषाद उत्पन्न होता है। और उसके अंदर में अपनी माता सुनीता के जो भी दुर्गुण थे वो चले जाते हैं। अब उनका जो शरीर रहता है, मृत शरीर में जो कुछ भी रह जाता है, किसके गुण रह जाते हैं? अंग महाराज के गुण रह जाते हैं। हरि बोल। 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। जब बैन के मृत शरीर के बाहों का मंथन होता है तो उससे एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज और अर्ची। और किस प्रकार हमने पढ़ा, पूरे ब्रह्मांड के स्वर्ग लोक से, गंधर्व लोक से, उच्च सारे उच्च लोकों से, इवन देवलोक से आकर करके उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और वो मना कर देते हैं कि नहीं, जब तक शास्त्र के अनुसार मनुष्य में ये नहीं माना जाए कि ये योग्य है ग्लोरिफिकेशन के, तब तक नहीं करना चाहिए। वो तो खुद भगवान के सत्यावेश था, लेकिन हम बद्धियों को ज्ञान देने के लिए नहीं। मैंने तो अभी उजागर ही नहीं किया अपने गुणों को, तुम हमारा ग्लोरिफिकेशन करते हो, तो ये बात में ग्लोरिफिकेशन नहीं, अपमान होता है। हरि बोल। 16 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन बहुत सुंदर है कि बंदी जन बताते हैं कि आप, हमने जो शास्त्रों से पता लगा, क्या पता लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देख लिया था आपके हाथों में जो रेखाएं हैं, आपके पांव में जो कमल चिन्ह है, ये साधारण व्यक्ति के लिए में नहीं होते। आप भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार है। और हम आपका जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं। और भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने से क्या होता है? हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, भक्ति का विकास होता है, हमारी भक्ति का सृजन होता है, सींचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है। और हम उसी उद्देश्य से कर रहे हैं। और आप आगे चल के पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतन करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, और सनत कुमार से, चार चतुष कुमारों से
ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस प्रकार पृथ्वी के नागरिकों का 3 तापों से मुक्ति दिलाएंगे। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पितृ का पृथ्वी पर कुपित होना, राजगद्दी पर बैठते हैं। पता लगता है नागरिक अन्न के अभाव में भूख से पीड़ित हैं, तुरंत समझ जाते हैं, पृथ्वी को बुलाते हैं। पृथ्वी को दंड देने के लिए तुरंत पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और कहती है कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। इवन स्त्री अगर कोई दोष करे तो स्त्री का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। और फिर कहते हैं, दूसरी बात कहती है, वो अपने गर्व में आके कहते हैं कि मेरे में सारे अन्न छिपे हुए हैं और अगर आप मुझे मार देंगे तो नागरिकों का कल्याण कैसे होगा। तुम्हारा बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हमारा बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैं अपनी योग शक्ति से मैं अपनी प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन। उसमें हमने पढ़ा किस प्रकार शास्त्र के आदेश के अनुसार श्रुति स्मृति के साथ ध्रुव महाराज पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के लोग आते हैं और अलग अलग पृथ्वी से प्रोडक्ट, खनिज पदार्थ, फल फूल, जड़ी बूटियां, सारी चीजें निकालते हैं और अंत में पृथ्वी का समतल करते हैं और ग्राम नगरों की एक पूरी साइंटिफिक वे में वो योजना बना के उनका निर्माण करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसमें हमने पढ़ा पृथु महाराज यज्ञ करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र बाधा देता है, पृथु महाराज क्रोधित होते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं। ऋषि उन्हें मना करते हैं क्योंकि यज्ञ में मनुष्य की बलि नहीं, पशुओं की, अश्वमेघ घोड़े की बलि देनी है। हे महाराज आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने पाप के भागी मत बनिए, हम अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति डाल देंगे, उसको यज्ञ में डाल देंगे, यज्ञ में उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत इंद्र, ब्रह्मा जी आते, बहुत ही सुंदर कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे यज्ञ तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और देवताओं के राजा को तुम मार रहे। नंबर 1, इंद्र और पृथु में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान के परम भक्त हैं, अंश हैं। और तीसरी बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जिस कार्य से अशुभ कार्यों की उत्पत्ति होती है, एक गलत प्रथा चालू होती है जो पूरे बद्ध जीवों को गलत प्लान पे जाती। क्या प्रथा चालू हुई है? अरे देखो इंद्र क्या कर रहा है, अपने को पहले खुद ग्रसित कलुषित कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, उसने सन्यासी का छद्म वेश किया। अब लोग सीखेंगे हाँ कोई काम सफल करना तो सन्यासी का वेश धारण करके जनता को भ्रमित कर करके उसका लाभ उठाओ। तो ये कितना गलत कार्य हो रहा है, तुरंत इसको रोको। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, इसी लीला के माध्यम से छद्म सन्यासियों की प्रथा शुरू हुई है। तुरंत कहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा इस धरा पर आवागमन हुआ, प्रकट हुआ, उसको याद। बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी। तुरंत पृथु महाराज यज्ञ को बंद कर देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्राकट्य, इसमें भी हमें बहुत दिव्य शिक्षा प्राप्त हुई है। पहला तो भगवान क्या बोलते हैं कि देखो इंद्र के प्रति तुम्हारी ईर्ष्या जो है स्वयं ही क्षमा याचना करने के लिए तुम्हारे पास आया है। फिर दूसरी बात बोलते हैं, तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण उन्नत स्तर पे आ गए। उन्नत माने तुम तो परम वैष्णव हो और तुम तो सत्यावेश अवतार हो, तो तुम्हारी चेतना कलुषित कैसे हो सकती है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्य चेतना वाले जो होते हैं वो सब भगवान का स्मरण करते हैं, नंबर 1। किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, नंबर 2, क्योंकि सभी आत्माओं को भगवान का अंश मानते हैं, और नंबर 3 बात कहते हैं, भौतिक जगत में जितने भी कार्य होते हैं 3 गुणों के प्रभाव से उसके प्रति किसी से घृणा नहीं करते हैं। इवन क्यों, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो तुरंत हमें माइंड में आना चाहिए कि ये 3 गुणों के प्रभाव से ग्रसित है, इसीलिए तामसी दासी कार्य कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो महाराज भगवान के सरेंडर हो जाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं
एक ही बात कहते हैं जो हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको कभी नहीं भूलेगी। कि पहली चीज तो कहते हैं कि देखिए मैं भौतिक चीजें चाहता नहीं, और न मैं तारतम्य होना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आपके चरणों का अमृत रस। और तीसरी बात कहते हैं कि आपने कहा तो वर मांगो। अरे पिता जानता है कि पुत्र को क्या चीज की दरकार है, माता जानती है पुत्र को क्या चीज की दरकार है। देखिए कितना बड़ा ये पावरफुल ये ज्ञान है कि हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हमें सीधा गुरु के पास, भगवान के पास जाके सरेंडर कर देना चाहिए। एक जैसे छोटा बालक अपनी माँ को सरेंडर कर देता है, उसके बाद में भगवान और गुरु का दायित्व हो जाता है उसका कल्याण करने का। बहुत सुंदर बात है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस एक ही मेरा आदेश है कि मेरे आदेशों का बड़े ध्यान से पालन करना, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। और दूसरी बात कहते हैं कि अगर मेरे आदेश का पालन करोगे तो सबका मंगल होगा, तुम राजा का भी और तुम्हारी प्रजा का भी मंगल होगा। हरि बोल। भगवान चले जाते हैं और सारे जो अलग अलग लोगों से आए थे वो भी सब वापस चले जाते हैं, और पृथु महाराज भी अपने महल में वापस आ जाते हैं। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा उपदेश बहुत सुंदर है, हमने पढ़ा। जैसे ही पृथु महाराज ध्रुव महाराज की तरह अपने महल में वापस आते हैं, उनका बहुत आवभगत होता है और उनका भव्य स्वागत होता है, महलों को बहुत सजाया जाता है। और राजा पृथु महानतम से महानतम पुरुष थे, जब तक राज सिंहासन पर रहे बड़े उदार बने रहे। इस भूमंडल के सारे सातों द्वीपों पर, केवल ये नहीं कि भारत में सातों द्वीप पर राज्य करते थे। एक बार महाराज पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत किया, और उस यज्ञ में ऋषि, ब्राह्मण, स्वर्गलोक के देवता, बड़े बड़े राजर्षि भी आए थे। और बहुत सुंदर बात लिखा था कि पृथु महाराज ने हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उनकी पूजा की, उनको सम्मान दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया है। पृथु महाराज के शारीरिक सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथु महाराज ने क्या किया, सबके ऊपर दृष्टि डाली, सबके ऊपर दृष्टि डाली। कोई ये नहीं सोचे कि पृथु महाराज ने मेरे को अनदेखा कर दिया। ये देखिए बहुत सुंदर चीज, बहुत बड़ी शिक्षा है। जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं सबको सम्मान बराबर देना चाहिए। सब भगवान के भक्त हैं और कहते हैं कि देखिए कनिष्ठ मध्यम हमारे में वो हमारे में उसका अधिकार नहीं है। इस जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंच जाए तब तक हमारे में भी वो योग्यता नहीं है कि हम बोले कि ये अच्छा है ये खराब है। हमको तो भगवान के गुरु के आदेश का पालन करके पहले आचार और फिर प्रचार करना। फिर तो महाराज ने कहा, फिर कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक रहे, बहुत सुंदर बात, वह भद्र पुरुषों की सभा, ये जो सभा है भद्र पुरुषों की है, उसमें आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जरा भी हिच नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ये एक शिक्षा मिलती है। फिर कहते हैं मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उन्हें विपत्ति से बचाने एवं प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उन्हें आजीविका प्रदान करने के लिए ये राजधन धारण कर रहा हूँ। ये भगवान का आदेश है और यही राजर्षि का एक कर्तव्य होता है। भौतिक भी इच्छाएं, भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना और उसको प्रजा को भगवान से जोड़ना। जो राजा अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर केवल कर वसूलता है, यदि कर वसूलेगा, राजा का जो प्रजा के प्रति कर्तव्य उसको यदि नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा है, प्रजा पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगी और पाप करने का जो फल होगा वो राजा को भोगना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना पड़ेगा। तुम्हें अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसी के साथ साथ क्या अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए, जो कि वास्तव में एक गृहस्थ का परम धर्म है। सारे अपने वृत्ति कार्य को करते हुए, सारे वर्ण आश्रम का, चाहे वो हम लोग ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहे या गृहस्थ में रहे या संन्यास में, सबका एक ही कर्तव्य है, अपने अपनी वृत्ति के अनुसार
कार्य करते हुए कृष्ण को केंद्र में रख करके जीवन यापन करना। ऐसा करने से आप अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु उपरांत उसके कल्याण के अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। यदि फिर प्रभुपाद जी लास्ट में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर बात कहते हैं, यदि सरकारी जो नौकर होते हैं, यदि सरकारी नौकरों समेत राज्य के सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन की विधि सिखा दी जाए तो यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कड़ा से कड़ा दंड पा सकता है किंतु वे उनसे प्रभावित नहीं होंगे। इतनी इंपॉर्टेंट कि हम बद्ध जीव हैं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार कष्ट आ सकते हैं। कोई बोलेगा यार मैं भक्ति कर रहा हूं लेकिन फिर भी कष्ट क्यों आ रहा है। भगवान कह दिए क्लियर बात कि भक्त जिसने जैसे कर्म किया प्रारब्ध के अनुसार उसको दंड मिलेगा, लेकिन जो भगवान को समर्पित है, गुरु को समर्पित है, वो दंड वो सॉरी कष्ट को सहने की उसमें क्षमता हो जाएगी। क्या वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने, वो उनसे प्रभावित नहीं होगा, हम भ्रमित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। इससे बड़ा और वरदान क्या हो सकता है। भगवान की भक्ति करने से सारे भौतिक कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाती है, क्योंकि जो भौतिक कष्ट है वो क्या है, टेम्परेरी है, और जो भौतिक सुविधाएं भी मिल रही है, बड़ी पोस्ट मिल रही है, धन मिल रहा है, याद रखेंगे वो भी टेम्परेरी है। दोनों के प्रति आसक्ति और दुखी नहीं होना चाहिए, केवल आसक्ति होनी चाहिए हरिनाम, गुरु के चरणों की और भगवान के चरणों के प्रति। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 21 श्लोक नंबर 26। अजय प्रभु, ओके थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन पहले से कर ले। हाँ बोलिए माता जी। श्लोक का मैंने कल पूछा था आपको, जो मैंने सुना नहीं आपने हिंदी में क्या पढ़ा। वो जग यज्ञ बैठने के टाइम, दीक्षा लेने के टाइम जो परिधान किया वस्त्र, उसमें हमारा बंगाली बुक में है कृष्णा जीन परिधान किया, आपने काला चामड़ा बताया। ये कैसे क्या आपने क्या पढ़ा, फिर से बोलिए माता जी। कृष्णा जीन परिधान किया, हाँ बंगाली में है। अच्छा, और यहाँ हिंदी बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो मैंने ध्यान नहीं दिया आपने क्या पढ़ा। कोई बात नहीं, अभी बोलिए श्लोक नंबर क्या था। ब्लैक डियर का स्किन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अजिन मीन्स डियर का स्किन। हाँ तो क्या हुआ, बस वो पढ़ा तो उसमें कोई खास बात नहीं माता जी। हरिन का चामड़ा, हिरन का चामड़ा, हरिन का चामड़ा, ठीक है ठीक। ओके माता जी। अजिन अजिन जीन नहीं, अजिन अजिन। ओके थैंक यू। कृष्ण। ठीक है माता जी, है इंद्राणी माता जी क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, शुरू करते हैं। यूयम तत् अनुमोदध्वम पितृदेव ऋषयो अमला कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत् प्रेत्य तत्फलम। मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुष से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वहां पर देवता, पितर, साधु पुरुष सब लोग से कहते हैं कि आपको जो मैं बता रहा हूं मेरे प्रस्ताव का समझ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात देखिए किसी भी कर्म का फल किस किस को मिलता है, उसका कर्ता को, आदेशकर्ता को तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है।
हमने पढ़ा था कि जो नॉन वेज खाता है तो केवल खाने वाले को नहीं होता है, बनाने वाले को, सर्व करने वाले को, लाने वाले को, मारने वाले, सब उसके भागी होते हैं। उसी तरह यहाँ बता रहे, देखिए डायरेक्ट पृथु महाराज अपने श्लोक के माध्यम से बता रहे। पृथु महाराज की सरकार निर्दोष थी क्योंकि यह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाई जा रही थी। इसको भी अंडरलाइन कर ले। पृथु महाराज पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना है सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं। वर्णाश्रम का कौन सा कर्तव्य निभाए? जिसकी अपने प्रवृत्ति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ सब लोग प्रसन्न, और उसके बाद कृष्ण भावनामृत के पद पर ऊपर उठे। और ये जो हमने वर्णाश्रम को किसको करना चाहिए? वेदों के नियमों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, प्लस श्री कृष्ण के पद पर उठे। सरकार को इस तरह चला जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावी हो सके। हरि बोल। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि वे इसमें उनका सहयोग दें, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु का उन्हें भी राजा के समान लाभ मिलेगा। हरि बोल। तो देखिए कितनी कृष्ण कितनी जी, हाँ माता जी, ये बंगाली बुक में स्वर्गलोक में आरोहण का बात किया, क्या चीज? स्वर्गलोक बोला, और हिंदी में ऊपर लोग बोल रहे हैं ना। हाँ तो और बंगाली स्वर्ग में स्वर्गलोक क्यों होगा, वैकुंठ लोक क्यों नहीं होगा? हरि बोल। ठीक है, उसमें कोई सुनिए, बहुत ये माता जी का जो प्रश्न है बहुत ध्यान से सुनेंगे। सरकार को इससे चला है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावित हो सके, कृष्ण भावना पद के पद पे उठ सके, ये बात लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई को कंफ्यूजन, जैसे हमारी इंद्राणी माता जी ने प्रश्न किया, हम अच्छे पुण्य कर्म करेंगे, बहुत सिंपल चीज है माता जी। कहीं कभी जो ट्रांसलेशन आपने क्या पढ़ा कि जो पुण्य कर्म करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है भगवान के धाम जाता है। सिंपल है, ठीक है ना माता जी? ये तत्व ज्ञान है। इधर तो पृथु महाराज का ही बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके संग उनका प्रजा भी साथ जाएगा। तो स्वर्गलोक में बंगाली बुक में स्वर्गलोक लिखा है, इसलिए कोई बात नहीं है, कोई माने उसमें स्वर्गलोक जो लिखा है ना बंगाली बुक में, तो वो जो लिखा है उसको लिखना कि यदि वो सकाम कर्म से, पर एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पृथु महाराज ने क्या कहा है कि सबको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जबकि भागवतम में इसको रिजेक्ट कर दिया गया 100%। लेकिन हमको याद रखना चाहिए सबसे पहले लोगों को सभ्य मनुष्य तो बनाया जाए कि वेदों के अनुसार वो कार्य तो करें। अब यदि ये करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सब लोग उसके बाद भक्ति नहीं करते हैं तो कम से कम सभ्य मनुष्य बन करके वेदों के साथ कार्य करते हैं और दान पुण्य करते हैं, तो वहां कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक को जाएंगे। और भगवान की अगर भक्ति करते हैं, कृष्ण भाव में अपने को जोड़ते हैं, तो भगवान के धाम जाएंगे। प्रभु जी, लोग स्वर्ग तक की बात जानते हैं ज्यादातर, इसीलिए उस तरह से लिखा होगा क्या? नहीं, जो भी है, गीता में भी ये चीज लिखा हुआ है कि ठीक है, हम जो अच्छे पुण्य कर्म करते हैं स्वर्गलोक को जाते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, हमने पढ़ा है भगवान के, फिर जो भगवान उसको अपने सरेंडर में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, नोट कर लेंगे इसको भी। सपोज कीजिए हमने बहुत अच्छे कार्य भी या पुण्य कार्य भी किए, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, और हम भगवान की भक्ति में लग गए और भक्ति हम जोर से कर रहे हैं और हमारी भक्ति अधूरी नहीं है, तो गीता में क्या कहा गया है? कोई भी बताएंगे? लिखा गया है कि वो स्वर्गलोक हो जाएगा, कभी नहीं। भगवान उसको इस भौतिक जगत में भेजते हैं, मेरी शरण में आ जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा। नहीं माता जी क्या लिखा सुनेंगे, भगवान ने क्या लिखा 6ठे अध्याय में, जिसकी भक्ति अधूरी होती है वो धनवान के घर में जन्म लेगा, और बहुत लंबी भक्ति करने के बाद में यदि उसकी पूरी नहीं होती है तो गोस्वामी के घर में जन्म लेगा, जिससे कि और आगे वो अपनी भक्ति को स्टार्ट करके मेरे धाम आ सके। ये एकदम बहुत सिंपल है। भगवान का जो तत्व ज्ञान है, भागवत भगवान की जो बहुत क्रिस्टल क्लीन है, एक बार मेरी भक्ति में आ जाएगा, भगवान की उसको भौतिक लालच से दूर कर देते हैं, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है इंद्राणी माता जी, क्लियर है क्या लिखा? आप समझ में आ गया आपको? ठीक है, कभी कुछ
लेकिन अर्थ समझना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। कुछ भी है लेकिन तत्व को जब जानेंगे तो आप दूसरे को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाए और कृष्ण भावना के पथ पर ऊपर उठे। सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावित हो सके। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि इसमें उनका सहयोग दे, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के समान लाभ मिलेगा। किसको बोलते, एक एक याद रखेंगे। जो उच्च पद पर है, देवता है, भगवान के अंश है, साधु पुरुष ऋषि सब क्या है, वो ज्ञानी है, योगी है। तो आप समझ सकते हैं, जो भोली जनता नहीं समझ सकती है, अज्ञानी। आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि आप सबको कृष्ण भावना भावित करें। और सबको बोल दिया, इतना सुंदर ज्ञान है, इतना बढ़िया ये प्रभुपाद जी ने। और ये जो श्लोक है इसको याद रखें कि इनडायरेक्टली देवताओं को सबको बोल दिया है कि सबको कृष्ण भावना भी से जोड़ना, यही भगवान का आदेश है। अगर तुम्हारे पास कोई आता है तो ऐसे नहीं उसको प्रलोभन देके भौतिक चीज दे दिया, नहीं। अगर तुम वास्तव में भगवान के अंश हो, एक तुमको शक्ति प्रदान की है भगवान ने, तो कृष्ण भावना भावनी से जोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखें। यदि कुशल राजा होने का पृथु महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनको सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेगी। क्योंकि इस समय जो कृष्ण आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण और वैधानिक है और पृथु महाराज के चरण चुनक अनुसरण कर रहा है। अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या उसके नियमों को स्वीकार करता है, उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावना भावित को फैलाने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ठीक है माता जी, मिलेगा। पृथु महाराज कहाँ गए थे? स्वर्गलोक को गए थे माता जी? नहीं, हाँ, भगवान के धाम गए थे। भगवान के धाम। ठीक है, नेक्स्ट। अस्ति जगपति नाम है केशांचित हर हर सत्तमा इह अमुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्सनावत्य क्वचित भुव। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्य के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान जोकर हो सकते हैं। पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का मूल उद्देश्य, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का मूल उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना था। ठीक है, चूंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्रित थी, अतः विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, ज्ञानी, अज्ञानी, देवता, इतर सब लोग। किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक न थे। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका, पृथु महाराज के नागरिकों को अध्यक्ष दिए बनने की सलाह दी थी और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, ठीक है, बैन, ठीक है ना, राजा बैन, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक रखा था, जिससे सारे ब्राह्मण नाराज हो गए थे। उन्होंने उनको न केवल सिंहासन च्युत किया था वरन साप देकर मार डाला। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उन्हें भौतिक व्यवस्था तथा देव के कारण मानते हैं। नास्तिक लोग प्रकृति तथा, बहुत सुंदर, प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से निरीश्वर साक्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उनकी यह धारणा है कि मिश्रण की कतिपय परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है जो पुरुष या भोक्ता रूप में प्रकट होता है। फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती है। नास्तिक वेदों का आदेश भी नहीं मानते। उनके अनुसार ये वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। सब लोगों की अलग अलग हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बता दिया कि कोई कहता है केमिकल रिएक्शन से जीव की उत्पत्ति होती है, कहते हैं अपने आप होता है, माने कई तरह का, इसमें हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे प्लीज। उनके अनुसार ये वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत है जिनका जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों का खंडन
इस आधार पर करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टि संभव नहीं है। श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के, भगवान की व्यवस्था के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। ये जो सोचते अपने आप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं है। नास्तिक लोग अस्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये विभिन्न सृष्टियां संयोग बस अपने आप बन गई है, किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार किसी निष्कर्ष पर अहम सर्वस्व प्रभो मत इति सर्वते, इससे बड़ा श्लोक और नहीं हो सकता। समझे नहीं कि माने चतुश्लोकी भागवतम का जो 8वां श्लोक है, गीता का 10वां अध्याय का, तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबको बार बार याद करना चाहिए। और उसी के ऊपर हम सबको 4 श्लोक पर पूरा डिफीट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है कि भगवान कहते हैं कि सभी मेरे शाश्वत अंश है। और जब मायावादी कहते हैं कि उस दिन जाकर विलीन हो जाते हैं सब पर, उसके बाद भगवान कहते हैं जो कुछ भी है मेरे द्वारा ही है, जो भी प्रकृति है मेरे अंडर में अध्यक्षता में कार्य करती है। तुम प्रकृति के अंडर में कार्य करते हो, लेकिन प्रकृति मेरे अंडर में, मेरे आदेश के अनुसार कर। एक एक चीज का बहुत एकदम तत्व ज्ञान। विष्णु पुराण में कहा कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का या कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। यद्यपि संप्रति तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दिया, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने का दावा करते हैं, पर वे यह मानने को तैयार नहीं है कि ये सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। हरि हो, इतनी सिंपल है। जो कुछ भी भौतिक जगत में है भगवान ने जो दिया है ये हमारे कल्याण के लिए दिया, और हमारा कल्याण किसमें है कि उन चीजों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। अगर हम अपनी सेवा में लगाएंगे हमारी अपनी इंद्रिय तुष्टि होगी, और भगवान को जब तक हम तुष्ट नहीं कर सकते, भगवान को स्वामी के रूप में मान करके उनकी पूजा नहीं करते, उनके शरण में नहीं जा सकते, तो हमें जन्म मृत्यु विराट आदि के चक्कर में घूमते रहना ही पड़ेगा। शंकराचार्य ने जो घातक मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आश्रम से मेल नहीं खाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बतलाया है। वेदी प्रणाली के साथ जो वेदों की आज्ञाएं नहीं मानता वह नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा। क्यों इनकार करना पड़ा? क्योंकि भगवान के जो आदेश है हमारे कल्याण के लिए। भगवान ने कहा था कि पशु की बलि दी जानी चाहिए, और पशु बलि देने का उद्देश्य था, उस समय के ब्राह्मण उच्च कोटि के होते थे, मंत्रों को जानते थे, और अपने मंत्रों की शक्ति से बूढ़े पशु जिनकी बलि दी जाती थी उन्हें नया जीवन मिलता था। लेकिन दुष्ट लोग, नास्तिक लोग, अल्पज्ञानी लोग उसका मिसयूज कर करके कि गीता शास्त्रों में लिखा है कि पशु को दी, वो अपनी जीवा की तुष्टि के लिए करने लगे। इसलिए भगवान ने तुरंत वेदों को नकार दिया। किसने? बुद्ध भगवान ने, और कहा कि नहीं भाई वेदों को सब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा नहीं, तुम उसका गलत फायदा उठा रहे। तो उसको बंद कर दिया, और फिर क्या भैया, अहिंसा परमो धर्म, बलि नहीं देना, किसी की हत्या नहीं करनी। इसलिए लिखा है वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बनाया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य मतानुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे, क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते, छल पूर्वक माने अपनी थ्योरी देकर, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिकों का यह सिद्धांत था कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है, ईश्वर की सत्ता के निर्देश से कई अधिक घातक होते। नास्तिकों तथा मायावादियों इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद श्री कृष्ण भावनामृत के अनुयायी भगवत में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवत गीता को वैदिक शास्त्र का सार माना जाता है। हरि बोल।
भगवद गीता में कहा गया, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन स्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धिम विन्दति मानव है। जिस परमेश्वर से, देखिए सब, जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक से उसे पूछकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित हो कि भगवान प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत है, प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, जन्मांधस्य जाता है। स्वयं भगवान ने भी भगवद गीता में पुष्टि किया, क्या अहम सर्वस्व प्रभो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको याद करेंगे। ये चारों श्लोक 8, 9, 10, 11 है भगवद गीता के, इतने पावरफुल श्लोक है। विथ गारंटी अच्छे से अच्छे नास्तिक, निर्विशेषवादी, मायावादी को आप बहुत, हम लोग अच्छे से डिफीट कर सकते हैं। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूं। भगवान समस्त उद्भव का मूल स्रोत है और उसी के साथ परमात्मा रूप में वह सारी सृष्टि में फैला हुआ है। अतः परम सत्य तो भगवान है और हर एक जीव अपना कर्तव्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य। महाराज पितु इस सूत्र को जनता के बीच में प्रचारित करना चाहते थे। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य को विभिन्न वृत्ति कर्तव्य में लगा रहकर इनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए सभ्यता, मानव सभ्यता, 2 वर्ड लिखा है, खाली मानव नहीं लिखा है, मानव सभ्यता। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और तुम्हें सभ्य बनना है। सभ्य कैसे बनोगे? वेदों के नियम आदेशों का पालन करके। मानव सभ्यता, असभ्य नहीं बनना, अदरवाइज हम पशु के समान हैं। यही जीवन की प्रसन्न करना चाहिए, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम। नित्य कर्तव्य को पूरा करते हुए यदि कोई भगवान को केवल प्रसन्न कर लेता है तो वह जीवन में सफल होता है। बहुत पावरफुल है। भगवान कभी कहते नियत कर्मों को करते, खाली हाथ नहीं बैठता है। अर्जुन बोलता है मैं नहीं कुछ करूंगा, ये नहीं, तुम क्षत्रिय हो, मारना है तो तुम मारने वाले नहीं हो। आत्मा तो शाश्वत है, अमर है। अरे मूर्ख, कोई आत्मा को नहीं मार सकता। गीता का इतना बड़ा तत्व ज्ञान है जो हमारी कोई सुसुप्त चेतना को जागृत कर देता है। तुम किसी को नहीं मार रहे, भौतिक जगत में आए हो, तुमको अपना कर्तव्य समझना। कर्तव्य एकमात्र क्या है? अपना उद्धार करना और दूसरे का उद्धार करना। और वास्तविक उद्धार क्या है? वास्तविक दान क्या है? वास्तविक परोपकार क्या है? सब जीवों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाना। ये टेंटेड भाड़े के घर से सबको निकालना। अपने पिता करोड़पति षड ऐश्वर्य से युक्त भगवान श्री कृष्ण जिनकी सब हम आत्मा है, उनसे मिलाना, उनकी सेवा में सबको नियुक्त करना, यही वास्तव है। कोई भगवान के पसंद है वह जीवन में सफल होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अर्जुन है। वह क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य लड़ना था। उसने नियत कर्तव्य पालन करते हुए परमेश्वर को तुष्ट किया। अतः वह परिपूर्ण हो गया। हर एक को इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो नास्तिक ऐसा नहीं करते उनकी भजना भगवद गीता में इस प्रकार हुआ, तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमः। इस श्लोक में स्पष्ट इसलिए कि जो व्यक्ति, देखिए बहुत ध्यान, जो व्यक्ति ईश्वर से द्वेष करते हैं वे अत्यंत अधम तथा अत्यधिक उपद्रवी मनुष्य होते हैं। परमेश्वर के विधि विधानों के अंतर्गत ऐसे उपद्रवी मनुष्य को संसार के गहनतम भाग में डाल दिया जाता है और वे असुरों से या नास्तिकों से जन्म देते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे असुर और भी नीचे जाते हैं, पाताल लोक, अंत में बाघों या अन्य हिंस पशुओं की योनि में जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले। इससे बड़ा देखिए मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है और उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है। इस पर उन्हें लाखों वर्षों तक कृष्ण ज्ञान के बिना अंधकार में रहना पड़ता है, क्योंकि पशु की में उतनी चेतना नहीं होती है कि वो प्रश्न कर सके, जिज्ञासा करते। तो इसलिए प्रभु पाद जी बता रहे हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। जो भगवान के आदेश है मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। अगर उस बातों को ध्यान में नहीं करेंगे, गारंटी है
नास्तिक लोग के बीच में पड़े, अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ। देखिए लोग आजकल यही बोलते हैं। उसकी दुर्गति क्या यहाँ पर लिख दिया गया है, उन्हें उस योनि में जाना पड़ेगा। और जाने के बाद क्या लिखा है, लाखों वर्षों तक, लाखों जन्मों तक वो भोगना पड़ेगा। और जबकि मनुष्य योनि पाने के लिए 84 लाख योनि को पार करने पर ये इतनी अच्छी मनुष्य योनि मिलती है, जिसके लिए देवता लोग भी क्या लालायित रहते हैं। क्योंकि स्वर्ग लोक में भी इतना ऐश्वर्य है कि भगवान की भक्ति करने का क्या बोलेंगे, वातावरण ही नहीं रहता, एटमॉस्फेयर ही नहीं रहता। सिर्फ भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वे अन्य जीवों की ही तरह होते हैं, किंतु वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ होते हैं, पुरुषोत्तम, या कि उनके नायक है। इसका उल्लेख वेदों में भी हुआ है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन सचेत ना नाम, ये समस्त नित्यों के प्रधान, समस्त नित्यों के प्रधान। हम सब नित्य हैं, हम सब आत्माएं सब नित्य हैं, लेकिन सबके परमात्मा भगवान है, सबके मालिक भगवान है, सभी आत्माओं के, समस्त जीवात्माओं के प्रधान और पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, हम जीवात्माएं क्या है, सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। फर्क खाली इतना है, हम माया के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, भगवान भ्रमित नहीं होते, इसलिए भगवान को पूर्ण कहा। उन्हें अन्य जीवों के मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत नहीं रहती, किंतु सबों के पालक होने के कारण उन्हें अधिकार है कि उन्हें ऐसे स्तर पर ले आए कि सभी जीवित सुखी रहे। पिता चाहता कि उनके सभी पुत्र उसके निर्देशन में सुखी हो। इस संसार में रहते हुए किसी के लिए सुखी रहने की संभावना नहीं है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। इस संसार में रहते हुए किसी के लिए सुखी रहने की संभावना नहीं है। अर्थात इस भौतिक जगत की कोई भी शक्ति, भौतिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक रिलेशन, भौतिक उपाधि, कोई भी हमें सुखी नहीं रह सकता। पिता तथा पुत्र तो नित्य है, किंतु यदि जीवात्मा आनंद तथा ज्ञान के पद को प्राप्त नहीं करता तो उसके सुख का प्रश्न ही नहीं उठाना होता। किंतु उन्हें अधिकार है कि अच्छो तथा बुरो में के भेदभाव करे। सही मार्ग यही होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किए जाए, जैसा कि हमें बता चुके हैं। स्वनिष्ठुतस्य धर्मस्य संसिद्धि हरिपोषण। जीवात्मा चाहे जो भी कर्म करे, किंतु यदि उसे सिद्धि चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना। हम जो भी कर्म करें, किसी भी कर्म निवृत्ति में रहे, उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य होने चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, या किसी भी आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास। किंतु उन्हें अधिकार है कि अच्छो बुरे में भेदभाव है। सही जीवात्मा चाहे जो भी कर्म करे, किंतु यदि उसे सिद्धि चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना होगा। अतः जो उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसे जीवन की सुविधाएं प्राप्त होती है, और जो अप्रसन्न रखता है तो मुसीबत में पड़ता है। हरि बोल। अतः यज्ञ यह निष्कर्ष निकला कि दो प्रकार के कर्म है, संसारी तथा यज्ञार्थात कर्म। जो कर्म यज्ञ के लिए किए, यज्ञ के लिए नहीं होता, वह बंधन का कारण होता है। गीता के 30 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। विष्णु के यज्ञ हेतु कर्म करना होता है, अन्यथा वह कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है। यह कर्म बंधन प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है। यह भौतिक जीवन प्रकृति के द्वारा समुपस्थित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष होता है। असुरगण इन अपराधों पर विजय पाने के लिए सतत संघर्ष करते रहते। देखिए क्या वर्ड लिखा है, हमें शर्म नहीं करना है। असुरगण खुद प्रयत्न करते रहते। अगर हम भी अपने प्रयास से सोचेंगे कि मैं ये कर दूंगा, सारा सफल प्राप्त करूंगा, तो हम भी असुर हैं। और प्रकृति की मोह शक्ति से अज्ञानी जीवात्माएं कठिन परिश्रम करके सुखी बनती रहती। यह माया कहलाती है। कठिन जीवन संघर्ष के कारण वे पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते। जीवात्माओं के कार्यों को नियमित रखने के लिए ईश्वर ने संहिताएं प्रदान की। जीवात्माओं के कार्य को नियमित रखने के लिए ईश्वर ने संहिताएं प्रदान की है। वेद, शास्त्र, गुरु, आचार्य हमको दिए हैं। जिसका राजा अपने राज्य में विधि संहिताएं जारी करता है,
और जो भी नियम भंग करता है वह दंडित होता है। उसी प्रकार भगवान ने वेदों का अच्युत ज्ञान प्रदान किया है, जिससे मानव जीवन के 4 प्रकार के दोष कलुषित नहीं कर पाते। ये है त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, ठगना तथा इंद्रियों का अपूर्ण होना। जो जीवन में 4 त्रुटियां होती है, हमने कई बार पढ़ा है। यदि हम वेदों के निर्देश न लेकर मन माने ढंग से कार्य करते हैं तो ईश्वरीय नियमों के द्वारा अवश्य दंडित होंगे, क्योंकि ईश्वर 84 लाख योनियां प्रदान करता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर के अनुसार ही इंद्रिय तृप्ति होती है। फलतः कर्मों का विभाजन पाप तथा पुण्य के रूप में हुआ है। हरि बोल। बहुत सुंदर बात है। हम जैसे कर्म करेंगे, 84 लाख योनि है, बहुत सिंपल चीज है। 84 लाख योनि है, हम जैसे कर्म करेंगे उसी तरह की हमें शरीर प्राप्त होगा। ये पुण्य कर्म कितना कोई माने नहीं रखता है। इवन हम सोचते हैं कि हम बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक के चले गए। भगवत गीता में भगवान के ज्ञान के अनुसार भक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं। अल्टीमेटली हो तो भौतिक जगत में ही, जेल खाने में ही। प्रकृति में फलतः कर्मों का विभाजन पाप पुण्य के रूप में होता है। भगवत गीता में स्पष्ट लोग है, ये साम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। हरि बोल। ये साम तु अंत गत पापम। हरि बोल। जिन्होंने पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त पुरुष निष्ठा पर मेरी सेवा करती। भगवान की प्रेमा भक्ति इस प्रकार लगे रहने को अध्यक्ष दिए कहते, जिसे राजा प्रभु अपनी प्रजा द्वारा पालन किया जाना चाह रहे थे। विभिन्न प्रकार के जीव संयोगवश तथा अवस्था के कारण ही नहीं उत्पन्न होते। यह तो जीवात्माओं के पाप तथा पुण्य कर्म अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित विभिन्न व्यवस्थाएं होती है। पुण्य कर्म करके मनुष्य अच्छे राष्ट्र में, अच्छे परिवार में जन्म ले सकता है, सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है और अच्छी सीता प्राप्त कर सकता है, या धनी बन सकता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न देशों लोगों में जीवन स्तर, शारीरिक स्वरूप तथा शैक्षिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं, और ये सब भगवान द्वारा पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार प्रदत्त है। अतः जीवन के विभिन्न प्रकार संयोगवश नहीं अपितु पूर्व योजना से विकसित होते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम देखते हैं कि एक ही समय में 2 बच्चों का जन्म होता है, एक अच्छे परिवार में और एक बुरे मन जो भी कहते हैं दुखी परिवार, जिसमें भी उसका जन्म होता है। यह योजना वेदों में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान से लाभ उठाए और अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जीवन, बहुत ध्यान से अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जीवन के अंत में, विशेषतः मनुष्य जीवन के अंत में, कृष्ण चेतना का अभ्यास करते हुए भगवान के धाम जा सके। हरि बोल। ये पूरा देखिए सार यहाँ पर प्रभुपा जी ने कह दिया। ये पुण्य पाप कर्म के चक्कर में नहीं फंसना है। अरे इस जेल खाने से निकलना है, कृष्ण भावना में के द्वारा भगवान के धाम जा सके। संयोग के सिद्धांत की श्रेष्ठ व्याख्या वैदिक साहित्य में अज्ञात स्वीकृति शब्दों में प्राप्त होती है, जिससे कर्ता के अनजाने किए गए पुण्य कर्मों का बोध होता है, किंतु ये कर्म भी पूर्व नियोजित होते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं, वे चेतन जैसे भक्त के रूप में आते हैं, या फिर अपना प्रतिनिधि गुरु या शुद्ध भक्त भेजते हैं। यह भी भगवान द्वारा नियोजित कार्य होता है। ये प्रचार करने तथा शिक्षा देने आते हैं, अतः परमेश्वर के मायावश पुरुष को उनसे मिलने, बोलने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि किसी प्रकार से बद्धजीव ऐसे महाप्रभु की शरण में अज्ञात सुकृति होती है, किसी कारण से शरण में आता है, तो उनके घनिष्ठ संपर्क से कृष्ण भक्त बन जाता है। हरि बोल। तो वह भौतिक जीवन की परिस्थितियों से बच जाता है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। ये हमेशा याद रखें। अतः भगवद गीता में श्री कृष्ण आदेश देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम ताम स पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब प्रकार के धर्मों को छोड़ो, पुण्य कर्म, पारगम, मैं ये ईसाई, देवताओं की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, ये योग साधना, ये ज्ञान का ज्ञान, सबको छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे पाप कर्म से मुक्त कर दूं। डरो नहीं। हरि बोल। हम डरते हैं ना, अरे प्रभु हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं, कैसे छोड़ दे। तो छोड़ेंगे कब भाई? खुद काउंट करो कितने सालों से करते आ रहे हो। तो अब तो ज्ञान तो भगवान ने दे दिया ना गीता का, अब तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान ने वर्ड यूज किया, डरो नहीं। इससे बड़ा गारंटी और कौन ले सकता है? डरो नहीं। सर्व पापेभ्य का अर्थ है समस्त पापपूर्ण कार्यों से।
जो व्यक्ति शुद्ध भक्त गुरु या पृथु महाराज जैसे भगवान के प्रामाणिक अवतार की संगति का लाभ उठाकर ईश्वर की शरण में जाता है, उसकी रक्षा कृष्ण करते हैं, हरि बोल, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ विराम देते, इतना सुंदर बड़ा तात्पर्य है। कितनी बार कहते हैं मृत्यु के बाद इस मनुष्य योनि का वास्तव में सदुपयोग किसको कह रहे हैं? बस सिंपल चीज, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इसका सदुपयोग मीन्स वो कार्य जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर दे, तभी मनुष्य योनि का सदुपयोग कहलाया जाएगा। उसके अलावा जितना भी कैलकुलेशन कर लीजिए सब बेकार है। फिर भगवान कह दिए बाकी तुम्हारी इच्छा है। 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग तरह के कर्म हैं, तुम्हारी जो इच्छा करो, लेकिन मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इसका यदि सदुपयोग उठाना है, उसका मतलब हुआ कि इस जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर से मुक्त होना। देखिए उसके अंदर में पाप कर्म पुण्य कर्म, गीता का जो ज्ञान है उसमें पाप पुण्य कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। पाप कर्म पुण्य, अगर कोई कर्म हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं तो उसको क्या कहा गया है? एक ही वर्ड में कहा गया है, सारे कर्म दोषपूर्ण हैं। इतना स्ट्रॉन्ग। देखिए सबको तत्व ज्ञान तो अभी मालूम हो गया। इवन हम पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग की जानी, ये भी दोषपूर्ण हुए। क्यों? वो भी कर्म हमें भौतिक जगत में ही रखते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। और मनुष्य योनि इस भौतिक जगत का छुटकारा पाने के लिए है। और सारे शास्त्र गुरु आचार्य ये इसीलिए भगवान ने भेजे। इतने कृपालु है भगवान, ऐसे नहीं हमको धड़क करके छोड़ दिया, नहीं, सारी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं, गुरु को भेजते हैं, स्वयं आते हैं, स्वयं परमात्मा के रूप में रहते हैं। इससे बड़ी कृपा और भगवान की क्या हो सकती। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। हम लोगों को अकर्म करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए, वो कर्म जिसका फल हमें नहीं भोगना पड़े। अर्थात हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, कर्म करके भी वो अकर्म कहलाएंगे। कर्म में अकर्म को देखना, जो कि हमने गीता में पढ़ा था। ठीक है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो यही पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो थोड़ा समय थोड़ा श्लोक का बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है ये श्लोक। दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मंजू मान कोई अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी। ओके, तो ये करते हैं। खाली एक हरि बोल। एक थोड़ा सा है कि दो अनाउंसमेंट है। सोमवार और मंगलवार को क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदेश मिला सोमवार को मंदिर में भागवतम है और मंगलवार को पानीहाटी में तो जाना है। हरि बोल। मिले हैं तो भाई वो तो बुधवार को हम लोग रिज्यूम करेंगे क्लास। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि चेतन गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का सब लोग प्लीज सब लोग ध्यान रखें। फुल रूप से तन मन धन से हमें ये हमारा प्रोग्राम राधा गोविंद टेम्पल का। ठीक है ना। नंबर 3 हमारा जो यात्रा है, सारी मेरे को इंफॉर्मेशन सब लोगों ने दे दी है, खाली कुछ लोगों ने नहीं दी है कि कितने लोग बस से जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। तो जो उन्होंने नहीं दिया कृपा करके आज दे दीजिए। वैसे 2 बस बुक हो गई है, पर ऐसा नहीं हो कि बाद में फिर बस मिलना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब। ये तो यही विराम देते हैं। ठीक है। तो बुधवार को हम लोग फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः क्लास ही विराम देते हैं। जैसा प्रभु जी ने बताया, नेक्स्ट कमिंग बुधवार को अपने लोग सब करेंगे।